उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी वक्त में यूपी के दंगल में धर्म का मुद्दा गर्म है। मतलब हर बार की तरह इस बार भी यूपी की सियासत में धर्म का मुद्दा सबके चुनावी मंचों पर गूंज रहा है। भगवान राम के नाम पर यूपी का चुनाव हो रहा है। वक्त के साथ चुनावी मंचों पर भगवान श्री राम के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, तो बीजेपी राम मंदिर के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोल रही है। मगर लगता है कि अब सिर्फ भगवान राम ही नहीं, सियासतदानों को जिताने के लिए भगवान कृष्ण को भी अवतार लेना होगा। दरअसल अलीगढ़ रैली में योगी आदित्यनाथ ने भगवान कृष्ण के नाम पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जमकर घेरा। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। हालांकि यूपी की सियासत में धर्म को मुद्दा बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले भगवान राम के नाम पर वोट साधने की कोशिश होती थी और अब की बार भगवान कृष्ण को भी सियासी बिसात पर उतार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, तो पहले अखिलेश यादव को सुनिए। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। अखिलेश यादव का बयान उस खत का जवाब है जो राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग की कि ब्रज की जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ इस बार मथुरा से चुनाव लड़े, क्योंकि ये उनकी नहीं भगवान कृष्ण की इच्छा है। जिस पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए हरनाथ सिंह यादव पर तंज कसा, तो जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? यूपी में पिछले 3 दशक में शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जब मंदिर का मुद्दा ना छाया हो। 5 साल पहले भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा गरमाकर बीजेपी ने सत्ता में आने की राह आसान बना ली थी। अब एक बार फिर तैयारी कुछ ऐसी ही है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी बीजेपी ने छेड़कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का धार्मिक अस्त्र चला दिया है। उत्तर प्रदेश में धर्म की सियासत का दौर शुरू हो गया है। चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस सर्द मौसम में सियासी पारा भी चढ़ रहा है। सवाल है कि क्या धर्म की सियासत के रास्ते 2022 का रास्ता आसान बनने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।